नमस्कार बच्चों, मैं जीडी सर स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल लर्न विथ जीडी पर। श्रृंखला में हम अगला चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, कार्बन एवं उसके यौगिक लेकर आए हैं, जो 7 मार्क्स का है और परसेंटेज के अकॉर्डिंग 8.75% इसकी है। और इसके हम केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है एसीटोन CH3COCH3 का IUPAC नाम। द IUPAC नेम ऑफ एसीटोन CH3COCH3 इज। इसका IUPAC नेम क्या होगा? अब की बार मैंने जो है आपके लिए जो MCQs है उनके आंसर भी डाल दिए हैं। तो यहाँ पर एथेनॉल, प्रोपेनॉन, एथेनोइक अम्ल, प्रोपेन। तो यहाँ पर आप जो है इसको करेंगे कैसे? जैसे एसीटोन है तो इसके लास्ट में ओन आ रहा है, तो ऑप्शन में भी आपको उससे मिलता जुलता वर्ड देखना है, तो उससे हो जाएगा आपका, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमारा अगला प्रश्न है हाइड्रोकार्बन C6H12 क्या है? तो यहाँ पर आपके जो है पहले तो आपको फॉर्मूले में देखना है कि जो 6 है उसका केवल दुगना किया गया है। तो अगर दुगना किया जाए, 2 टाइम्स किया जाए, तो ये आपका जो डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होता है, तो डबल बॉन्ड के लास्ट में ईन आता है, तो ईन वाला कौन सा अपना हेक्सीन है। तो इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा। फिर हमारा अगला प्रश्न है 2 परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉनों के एक युग्म के साझे से बनने वाले बंध को हम क्या कहते हैं? सहसंयोजक बंध, कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो हमारा 4th क्वेश्चन है एथेन C2H6 में उपस्थित सहसंयोजक बंधों की संख्या क्या होगी? तो यहाँ पर बंधों की संख्या कैसे निकालते हैं? पहले इसकी स्ट्रक्चर बनानी पड़ती है, फिर उसमें बॉन्ड गिनने होते हैं, तो वो बॉन्ड गिन के हम बता सकते हैं। यहाँ पर 7 आंसर आपका होगा। वनस्पतिक तेलों से वनस्पतिक घी बनाने में कौन सा उत्प्रेरक काम में आता है? द कैटलिस्ट यूज्ड टू मेक वेजिटेबल घी फ्रॉम वेजिटेबल ऑयल। तो यहाँ पर निकल आपका काम में आता है, ठीक है। तो ये हमारे मल्टीपल चॉइस थे। अब हम ब्लैंक की बात करते हैं। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है हमको, और यहाँ पर भी मैंने आपके लिए आंसर दे दिए हैं। तो क्षारीय कैमेनोफोर एक प्रबल ऑक्सीकारक है जो एल्कोहल का ऑक्सीकरण करता है। एल्कलाई कैमेनोफोर इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच ऑक्सीडाइजेस एल्कोहल। तो यहाँ पर आपका कैमेनोफोर आंसर है। तो ये आपका क्या करता है? एक प्रबल ऑक्सीकारक होता है, तो ये एल्कोहल के ऑक्सीकरण में काम आता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने में। फिर सेकंड क्वेश्चन ब्लैंक है आपका सेकंड क्वेश्चन। फुलरीन में 60 कार्बन होते हैं, ये आपको याद रखना है कि बकमिंस्टर फुलर ने जो मॉडल दिया था उसमें कार्बन जो है 60 होते हैं। थर्ड क्वेश्चन था कार्बन यौगिकों का ऐसा समूह जिसकी संरचना एवं रासायनिक गुण समान हो तथा 2 क्रमागत सदस्यों में एक CH2 का अंतर हो, इसे हम क्या बोलते हैं? इसे सजातीय श्रेणी कहते हैं। ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड इन विच सक्सेसिव मेंबर्स डिफर बाय CH2 इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। यहाँ पर होमोलोगस जो डेफिनेशन है सीरीज की, और इसी के साथ ही हमारे जो है समावयवता आइसोमरिज्म भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी आप याद कर लेना। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जिनमें एक या अधिक द्विबंध होते हैं एल्कीन कहलाते हैं। ये एल्कीन की डेफिनेशन दे रखी है, तो एल्केन, एल्कीन और एल्कान तीनों की डेफिनेशन आपको याद कर लेनी। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हैविंग 1 और मोर डबल बॉन्ड्स आर कॉल्ड एल्कीन्स। फिर आपका अगला है अपमार्जक। डिटर्जेंट का उपयोग सभी प्रकार के जल में सफाई के लिए किया जा सकता है। तो डिटर्जेंट एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसका हम जो हार्ड वाटर और सॉफ्ट वाटर, या हम कहें कि मीठे पानी और खारे पानी में दोनों उपयोग कर सकते हैं। फिर हमारे वेरी इंपॉर्टेंट बड़े जो क्वेश्चन है उनको देखो। तो यहाँ पर मैंने पहला जो क्वेश्चन है चैप्टर से परिभाषाओं का लिया है। तो ये कुछ परिभाषाएं ये आपको याद कर लेनी है। इनमें से मल्टीपल चॉइस या फिर ब्लैंक आपके बन सकते हैं, तो इनको याद कर लेना। तो पहला है आपका अपरूप, एलोट्रोप जिसको बोलते हैं। बी है आपका कार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप। सी है आपका समझाते श्रेणी, होमोलोगस सीरीज। डी है आपका कैटेशन, श्रृंखलन। ई है आपका चतुसंयोजकता, टेट्रावैलेंसी। और एफ है आपका विषम परमाणु, हेट्रोएटम। तो ये कुछ परिभाषाएं जो मैंने इस चैप्टर से छाटी उनको याद कर लेना। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से एथेन कौन सा है? तो आपको यहाँ पर क्या होता है कि कुछ फॉर्मूले दे दिए जाते हैं, उनमें से एथेन पूछ लिया जाता है, एथीन पूछ लिया जाता है और एथान पूछ लिया जाता है। इसको करते कैसे हैं? तो इसको करने के लिए हमको क्या होता है कि फॉर्मूले याद होना चाहिए, और वो भी कौन से? सामान्य जो हमारे एल्कीन, एल्काइन और एल्कीन के फॉर्मूले जो होते हैं उनको याद करना होता है। उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ये होता है। अगर नहीं आता कमेंट कर सकते हैं, मैं इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगा। फिर है आपका और यहाँ पर इसमें जो है सहसंयोजक बंध भी बताने हैं, इनकी संख्या। तो स्ट्रक्चर बनाते हैं आपको पता चल जाता है।
उदाहरण देकर समझाना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। मैंने हाफली में भी आपको बताया था संतृप्त और असंतृप्त इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर मैंने कुछ परिभाषाएं भी ऐड करी हैं। एल्कोहल का विकृतीकरण, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजनीकरण, तो ये आप यहाँ पर याद कर लेना, कुछ परिभाषाएं हैं। फिर यहाँ पर हमारा जो है तीसरा क्वेश्चन है वो मैंने डाला है बेंजीन का अणुसूत्र लिखना है। राइट द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। बेंजीन की संरचना और उसमें उपस्थित द्विबंध की संख्या बतानी। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन एंड राइट द नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने इसको रिपीट हो सकता है तो इस वजह से शामिल किया है। फिर है आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्यात्मक समूह के सूत्र लिखने। एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक। ये जो कुछ हमारे जो है प्रकार्यात्मक समूह या फंक्शनल ग्रुप की एक टेबल दे रखी है, उसमें से हमारे हर साल क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप इनको जरूर याद कर लेना। फिर हमारा 5th क्वेश्चन है एथेनॉल के गुणधर्म आपको लिखने। राइट द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनॉल। उसी के साथ ही हमारा 6th क्वेश्चन भी उसी टाइप का मैंने लिया है, एथेनोइक अम्ल के गुणधर्म बताने। एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज ऑफ एथेनोइक एसिड। लेकिन बच्चों यहाँ पर ध्यान दो कि आपको ये नहीं बोला गया है केमिकल लिखना है या फिर फिजिकल लिखनी है, मतलब भौतिक गुणधर्म लिखने हैं, रासायनिक लिखना है। तो ऐसी कंडीशन में आप दोनों ही लिख के आ जाना, 2 भौतिक गुणधर्म लिखना और 2 रासायनिक गुणधर्म लिखना। आईपीएसी का पूरा नाम आपको लिखना है। राइट द फुल नेम ऑफ आईपीएसी। तो ये शायद आपको बुक में नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी फुल फॉर्म होती है। फिर वहीं हम आगे बात करें तो यहाँ पर मैंने जो है एक क्वेश्चन डाला है जो हो सकता है कि आपकी मदद के लिए हो। संतृप्त हाइड्रोकार्बन ये हमने कर ही लिया था। एल्कोहल का विकृतीकरण, और यहाँ पर हमने जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया जरूर देखनी है। प्रतिस्थापन, हाइड्रोजनीकरण, ऐसी टाइप की एक अभिक्रिया है इसमें आपके कोर्स में, तो वो जरूर याद कर लेना। फिर यहाँ पर मैंने इंपॉर्टेंट जो डायग्राम होते हैं, तो इस चैप्टर में डायग्राम तो नहीं आते। एक डायग्राम आता है साबुन की सफाई का, तो वो तो जो है 2025 में आ चुका है। बाकी आप जो है प्रैक्टिस के लिए एक बार देख लेना। लेकिन इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना आपको जरूर याद करनी है। एथाइन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना याद करनी है, एथीन की याद करनी है, मीथेन की या मेथेन जिसको अपन बोलते हैं उसकी याद करनी है, और एथेन की आपको याद करनी है। तो ये कुछ सूत्र हैं जिनकी आपको इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर याद करनी है। साथ में ऑक्सीजन जो होता है उसकी भी आपको याद कर लेनी है। आपकी बुक में जो है 2-4 संरचनाएं दे रखी है, उनको याद कर लेना। तो यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए बच्चों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो मैं समझ पा रहा हूँ कि आप जो है पढ़ाई को लेकर बहुत सीरियस है और आप बोर्ड में अच्छी तैयारी करना चाहते हैं। और साइंस के तो हमारे जो है ये सीरीज चल ही रही है और बहुत अच्छी सीरीज चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बाकी बच्चों को पसंद भी आ रही है, तो मैं सोच रहा हूँ कि जो बाकी के सब्जेक्ट हैं उनकी भी ऐसी सीरीज लेकर आ जाऊँ तो आपका जो है बढ़िया हो जाएगा और अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। कम पढ़ने में भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे आपके। तो अगर आप चाहते हैं कि इस टाइप की सीरीज अगर मैं लेके आऊँ तो आप जो है लाइक करिए, अच्छे खासे लाइक करिए और कमेंट करिए, तो मैं ये सीरीज लेकर आ जाऊँगा। ठीक है, धन्यवाद।